हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, उनके सभी फॉर्मूले और उनकी सारी प्रॉपर्टी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक चतुर्भुज होता क्या है। देखिए, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, आप कैसे भी बना सकते हैं, बस चार भुजाओं से घिरी आकृति इस प्रकार की अगर आपको कहीं भी आकृति मिलेगी तो वो चतुर्भुज कहलाएगी। इस चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और चार ही कोण होते हैं, 1 2 3 4, चार कोण रहेंगे। ठीक है, नाम भी हम दे सकते हैं ABCD। ठीक है, और इन चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री, वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये होता है एक चतुर्भुज। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। अब ये चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है अपना समांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा और कोण बराबर हों। ठीक है, ये जो समांतर चतुर्भुज आप इसे देख रहे हैं, इसमें आमने सामने की भुजा, ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और आमने सामने के कोण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है, और उसके बाद बात करें इसके विकर्ण की, तो विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। ये विकर्ण AC और BD एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटेंगे। विकर्ण AC को BD इस बिंदु पर दो बराबर भागों में बांट देता है, तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर OC होगा, इसी प्रकार OB बराबर OD होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके क्षेत्रफल यानी एरिया की, तो जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया यानी ए बराबर आधार को बोलते हैं बेस, तो बेस हो गया बी, और ऊंचाई को बोलते हैं हाइट, तो ये एच, तो ए बराबर बी इंटू एच। ये होता है एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। परिमाप यानी पेरीमीटर का देखिए क्या फॉर्मूला होगा, तो पेरीमीटर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। पेरीमीटर में क्या करना है, आपको चारों भुजाओं को जोड़ देना है, वही इसका पेरीमीटर यानी परिमाप होता है। तो चारों भुजाओं का योगफल यहाँ पे लिख सकते हैं, चारों भुजा का योगफल। आयत जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण 90 डिग्री के हों। एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों कोण 1 2 3 चारों कोण आपको 90 डिग्री के मिलेंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर होगा CD के और BC बराबर होगा AD का। ऐसा चतुर्भुज आपका आयत कहलाता है। और आयत में क्या विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का क्या मतलब होता है कि ये विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु O पे समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि OA बराबर OC और OB बराबर OD। ठीक है, बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या हम ये कह सकते हैं कि एरिया A बराबर L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक, बात करें इसके परिमाप की, तो परिमाप का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लंबाई L प्लस B। ये हो गया परिमाप निकालने का फॉर्मूला। और परिमाप का आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो आपका परिमाप वैसे ही निकल आएगा। वर्ग जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर, जिसकी चारों भुजा बराबर हों और चारों कोण 90 डिग्री के हों।
वर्ग क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज आपका वर्ग कहलाएगा। यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री के हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, अब बात करते हैं इनके विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होते हैं, इसके विकर्ण AC और BD दोनों बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये रहे विकर्ण और एक दूसरे को इस बिंदु पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये कोण 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, इधर भी 90, इधर भी 90। ठीक है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर ये बिंदु O पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि OA बराबर OC, OB बराबर OD। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, जिसे हम बोल सकते हैं साइड गुणा साइड, यानी साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा इसकी A मान लेते हैं हम, तो A गुणा A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। अगर हम इस वर्ग की भुजा A मानते हैं तो चारों भुजाएं A ही होंगी क्योंकि समान लंबाई की हैं, तो क्षेत्रफल होगा A स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप होगा 4 गुणा भुजा, चारों भुजाओं का योगफल, तो हम कह सकते हैं कि 4A, ये परिमाप होगा वर्ग का। अब बात करते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस की। समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर हों और आमने सामने के कोण बराबर हों। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और आमने सामने के कोण बराबर होने चाहिए। अब वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर थी, लेकिन वर्ग में क्या था कि यहाँ पे आपको चारों कोण 90 डिग्री के मिलते हैं। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के नहीं है। यहाँ पे आमने सामने के कोण बराबर हैं, चारों भुजा बराबर हैं और आमने सामने कोण, यानी कोण AC के बराबर है, कोण BD के बराबर है। AC के बराबर रहेगा, BD के बराबर रहेगा। ठीक, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये रहे विकर्ण। विकर्ण यहाँ बिंदु O पर 90 डिग्री पर इनको समद्विभाजित करते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये चारों जो कोण बन रहे हैं सभी 90 डिग्री के हैं। और अगर ये बिंदु O है तो OA बराबर OC और OB बराबर OD एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, विकर्ण सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। जो ये विकर्ण हैं एक दूसरे के सम्मुख कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण AC है, इस कोण C को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये कोण C 60 डिग्री है तो 30 इधर रहेगा, 30 इधर रहेगा। अगर 90 डिग्री है तो 45 इधर रहेगा, 45 इधर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये BD भी विकर्ण ये जो कोण है इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप हमेशा याद रखें। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। एक बटे दो गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 विकर्ण यहाँ पे क्या है हमारे AC, ठीक है, और गुणा BD, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/2 अगर हम AC विकर्ण को D1 मान लें, ठीक है, और BD विकर्ण को D2 मान लें, तो आपको कई बुक में फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि एरिया बराबर 1/2 D1 गुणा D2। ये है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और बात करें इसके परिमाप की, तो चूंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजा बराबर हैं, तो इसके जो परिमाप होगा वो होगा 4 गुणा भुजा, यानी कि 4A अगर भुजा A है तो। ठीक है, ये इसके परिमाप का फॉर्मूला है, या आप चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तब भी आपका परिमाप निकल आएगा। इसका क्षेत्रफल
का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखें। समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज आपको चाहिए जिसमें कोई दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी और सी डी समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं ये भुजाएं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी समांतर का ये निशान होता है सी डी, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होंगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। देखिए ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है, तो ये दोनों समांतर नहीं है, केवल एक युग्म समांतर है, तो ऐसा चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। देखिए 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हमारी कौन सी हैं, ए बी और सी डी, इनका हमें योग करना है और गुणा ऊंचाई, यानी कि उनके बीच की समांतर भुजाओं के बीच की जो ऊंचाई रहेगी उसका गुणा करना है। ये होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। और बात करें अगर इसके परिमाप की, तो परिमाप का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, चारों भुजाओं को अगर आप जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। तो इस प्रकार ये वीडियो होता है कंप्लीट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।